एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पर वही एक शिकायत, इस स्टोरी पर जो व्यूज़ है वो भी कम है, रिस्पांस तो वैसे ही बहुत कम है, कमेंट्स की संख्या बहुत कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे डेली अपडेट करना छोड़ दूँगी, लेकिन हाँ, स्टोरी को कंप्लीट ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे किसी भी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। आपको जो भी इस स्टोरी में पसंद नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कंटेंट ला सकूँ जो आपको पसंद आए। विंग जो अपने बेड पर था वो मछली की तरह तड़प रहा था, कहीं इस साइड तो कहीं उस साइड। वो तड़पते तड़पते बेड से नीचे भी गिर गया क्योंकि उसकी बॉडी में उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आज से पहले उसे ये फीलिंग कभी नहीं हुई है। आज से पहले उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। आज से पहले वो इतना बेचैन, इतना बेबस, इतना दर्द में कभी नहीं आया। हमेशा उसका भाई उसे संभाल लिया करता है, लेकिन आज पता नहीं क्या हो रहा है कि उसके साथ बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता है। दूसरी तरफ हम मेंग्याओ को देखते हैं। मेंग्याओ जो कि अभी अभी अपने रूम में लौटा था, वो बाहर लान सचिन को ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उन्हें वो कहीं मिले नहीं, तो वो अपने कमरे में वापस आ गया था। उसने देखा कि वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई है जिसमें लिखा है कि विंग ने लिखा है कि उसने खाना खा लिया है, अब उसके काका भी खाना खा ले और वो अपने रूम में जा रहा है। इसे देख करके मेंग्याओ के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई कि उसका भाई कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है उसके लिए। मेंग्याओ जिसे खुद भी भूख लग रही थी, वो तो बस विंग के लिए रुका हुआ था। उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि विंग अकेले खाना खा के चला गया, लेकिन हाँ, भूख किसी का इंतज़ार थोड़ी करती है, वो तो हर किसी को अलग अलग वक्त पर लग सकती है ना। इसलिए उसने सोचा कि विंग को ना जल्दी भूख लग गई होगी आज, इसलिए वो खाना खा के चला गया। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने खाना खाया। वो सोच रहा था कि कल उसे वापस जाना है और उसने अब तक कुछ भी नहीं सोचा है। वो क्या करने वाला है उसे कुछ भी नहीं पता है, तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा, उसे कुछ खबर नहीं है। मेंग्याओ जिसने उस खाने को खाया, खाने के बाद उसे थोड़ा अपनी बॉडी में अलग महसूस हो रहा था। खाने के बाद से ही उसे फिर याद आया कि अरे आज तो, ओह माय गॉड, आज क्या हो गया उससे, कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई उससे। तो मेंग्याओ अपनी अलमारी की तरफ भागा। वहाँ से उसने एक पाउच उठाया और वो डायरेक्ट वहाँ से आराम से चलते चलते, मतलब इतने भी आराम से नहीं, लाल कलर का रूम भंग ना हो, वो इतने तेज़ी से चल रहा था। वो डायरेक्ट विंग के कमरे के बाहर आकर रुका। उसने दरवाज़ा खटखटाया। विंग जिसने अपने कराहने वाली आवाज़ में कहा, कौन? मेंग्याओ जो कि समझ गया कि विंग के साथ हो क्या रहा है, तो वो बिना नॉक किए दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। अंदर जाते ही उसने दरवाजे को अच्छे से लॉक किया। वो विंग के पास पहुंचा। वहाँ विंग जो कि ज़मीन पर गिरा हुआ था और वो इधर उधर लौटे जा रहा था। मेंग्याओ जिसने अपनी पोटली खोली, उसमें से उसने कुछ निकाला, कुछ पाउडर जैसा, और उसे विंग की बॉडी पर अपने हाथों में लेकर फूंक मारने लगा। विंग को उस पाउडर से अच्छा महसूस हो रहा था, उसकी बॉडी को रिलैक्स महसूस हो रहा था। उसकी बॉडी ठंडी होती जा रही थी, जो वो इतनी गर्म हो गई थी, अब उसे थोड़ा ठंडाई मिल रही थी। अच्छे से उस पाउडर को पूरी बॉडी पर स्प्रेड कर देने के बाद मेंग्याओ जिसने अपने रोब से एक टैबलेट निकाला, एक आयुर्वेदिक दवाई जो कि हरे रंग की थी। विंग ने कहा, ये फिर से? विंग जिसने ऐसा कहा, मेंग्याओ जिसने कहा, प्लीज़ विंग, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम मेरे अच्छे भाई हो ना? विंग ने कहा, विंग जिसने उस दवाई को लिया और ऐसे ही उसने उसे चबाना स्टार्ट कर दिया। वो दवाई सच में बहुत ज़्यादा कड़वी थी, हद से ज़्यादा कड़वी। इतनी कड़वी दवाई विंग अपनी ज़िंदगी में कभी ना खाए, लेकिन ये उसका भाई है, अगर मेंग्याओ ना कहता तो वो ऐसा कभी ना करता, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। इतनी कड़वी दवाई खाने से अच्छा है कि वो मर जाए। उसके दिमाग में यही सब थॉट चल रहे थे। मेंग्याओ जिसने विंग के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, क्या सोच रहे हो, इतनी कड़वी दवाई है? विंग, कभी कभी हमें कुछ खुशियों को पाने के लिए कई सारे कांटे भरे रास्तों से चलना पड़ता है। कभी कभी हमें किसी को खुश करने के लिए, या कहो खुद को खुश रखने के लिए, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस तो करने ही पड़ते हैं। इसे वैसा ही मान लो, अगर तुम्हें अपनी बॉडी में उस पेन को जगह नहीं देनी है, उस दर्द को हटाना है, तो तुम्हें ये थोड़ा कड़वापन थोड़ी देर के लिए तो झेलना पड़ेगा। विंग ने कहा, मैं पानी। मेंग्याओ ने कहा, विंग तुम्हें पता है तुम पानी नहीं पी सकते, पानी से इस दवा का असर उल्टा हो जाएगा। मेरी बात मानो, आपसे 2 घंटे के लिए पानी से दूर रहना, ना उसके पास जाना और ना उसको पीना, ठीक है? विंग ने कहा, इससे अच्छा सच में मैं मर ही जाता।
मैंग्याओ को इस बात पे इतना गुस्सा आया, उसने विंग को कहा, खबरदार ऐसा दोबारा कहा तो सच कह रहा हूँ मैं, मेरे मेरे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन। अगर तुम भी ऐसी बातें करोगे तो मैं जीऊँगा कैसे, बोलो। उसे बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर। विंग को भी दुख हुआ। उसने कहा, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया गगा, माफ़ कर दो, वी से गलती हो गई, माफ़ कर दो। मैंग्याओ जिसने कहा, ठीक है माफ़ किया, लेकिन आगे से ऐसा मत बोलना, मुझे यहाँ दर्द होता है। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। विंग ने कहा, यहाँ। विंग ने भी अपने भाई के वहीं दिल के ऊपर हाथ रख दिया। मैंग्याओ ने कहा, हाँ यहाँ, तुम मेरा एक लौता जीने का सहारा हो, ऐसा कुछ मत बोलना। तुम अगर ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूँगा, क्योंकि तुम ही मेरी पूरी ज़िंदगी हो। विंग जिसने अपना सर झुका लिया था, उसकी आंखों में आंसू थे इतनी इमोशनल बातें सुनकर। उसे पता है कि वो कौन है, उसे ये भी पता है कि वो मैंग्याओ का असली भाई नहीं है। इसके बावजूद मैंग्याओ उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो इस चीज़ को कैसे रिटर्न करे उसे समझ ही नहीं आता है। और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है कि उसके भाई को उसकी वजह से कितना कुछ सहना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। विंग जिसने कहा कि वो पानी से दूर रहेगा और अपने रूम में आराम करना चाहता है, वो उसे नींद आ रही है। मैंग्याओ ने कहा, सो जाना, बाहर मत आना बिल्कुल। विंग ने कहा कि वो बाहर नहीं जाएगा। मैंग्याओ जब वहाँ से चला गया, विंग जो अपने बेड से उठकर बैठ गया, उसने कहा कि उसे ये तो करना पड़ेगा, अपने और अपने भाई की ज़िंदगी को बदलने के लिए उसे ये एक गलत कदम तो उठाना पड़ेगा। कुछ गलत चीज़ों से कुछ सही हो सकता है, तो क्यों ना कुछ गलत ही कर दिया जाए, ये उसके दिमाग में चल रहा था। विंग अपने बेड से उठ गया, वो बाहर गया। उसने मैंग्याओ की खोज में, मतलब उसने नी हुसैन की खोज जारी रख दी। नी हुसैन उसे तालाब के पास बैठा हुआ मिला, वो भी जियांग चैंग के साथ में। विंग को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये मैंग्याओ उसका काम करने के बजाय यहाँ घूम रहा है। विंग उसके पास गया, उसने कहा, मैंग्याओ मैंने तुमसे क्या कहा था? हुसैन, तुमने वो काम किया? हुसैन ने कहा, वी ब्रदर, मैं वही कर रहा हूँ, इनका नाम है जियांग चैंग। विंग ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसका नाम क्या है और क्या नहीं, मुझे ये बताओ, जो मैंने कहा था वो किया तुमने? विंग की बॉडी से एक अलग फ्रेगनेंस आ रही थी, जो नी हुसैन को तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उसे तो बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जियांग चैंग उसे कुछ अजीब लगा। उसने कहा, तुम्हारा नाम विंग है ना? विंग ने कहा, तुमसे मतलब? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हुसैन, मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुमने वो किया? हुसैन ने कहा, अरे भाई वी, थोड़ा शांत रहो। जियांग चैंग, क्या तुम वो लाए हो जो मैंने मंगाया था? जियांग चैंग ने कहा, तुम्हें क्या इस ओमेगा के लिए वो चाहिए? वी ने कहा, ओमेगा किसको बोल रहे हो, मैं एक अल्फ़ा हूँ, आया समझ में? जियांग चैंग जिसने कहा, जो भी है, पर देखो, मैं मेरे रिस्क पर ये नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारे रिस्क पर तुम लोग ले रहे हो। इससे कुछ भी होता है तो इसमें मेरा हाथ नहीं होगा, और ना ही तुम लोग मेरा नाम ले सकते हो, समझ आया? और तुम बहुत अकड़ में रह रहे हो, इसलिए ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद हुसैन, इसके लिए कुछ भी करने के लिए मुझसे मत बोलना, क्योंकि मुझे ऐसे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनकी ना तो हैसियत है ना औकात, बस बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। विंग को इस बात पे बहुत गुस्सा आई। वो लड़ने के लिए आगे भी बढ़ने वाला था, लेकिन हुसैन ने उसे रोक दिया। विंग को भी पता है कि उसे राजकुमार से नहीं भिड़ना चाहिए, ये उसके और उसके भाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वैसे भी नीमिंगजे कोई मौका ही तो ढूंढ रहा है उसे पनिश करने का, और उसे वो मौका मिल जाएगा। और विंग को पनिश करने के बहाने से वो उसके भाई मैंग्याओ को भी दबा लेगा, अपने अंदर कर लेगा, और उससे पता नहीं क्या क्या करवाएगा। विंग ये रिस्क नहीं ले सकता, तो उसने कुछ नहीं कहा। जियांग चैंग जिसने अपने रोप से एक पोटली निकाली और हुसैन के हाथ में रख दी। हुसैन ने कहा, विंग ये लो, देखो ये मैंने दिया है, लेकिन तुम ना तो मेरा ना आचिंग का नाम ले सकते हो, ये तुम अपने रिस्क पर ले रहे हो, हमारे इससे कोई वास्ता नहीं है। नहीं, हुसैन ये कहते हुए घबरा रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत डर लगता है, और विंग का जो रूप उसने कुछ देर पहले देखा था उससे तो उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए उसने ऐसा कहा। विंग ने कहा, अच्छा है, वैसे भी मैं तुम दोनों में से किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं जा रहा हूँ। विंग वहाँ से चला गया। जियांग चैंग विंग को ही देख रहा था। जब विंग वहाँ से जा रहा था, उसके मन में कुछ तो चल रहा है, लेकिन भगवान ही जाने उसके मन में क्या चल रहा है। नी हुसैन जिसने जियांग चैंग की तरफ देखा और कहा, तुम उसे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जियांग चैंग ने कहा, कुछ नहीं, ऐसा अल्फ़ा पहली बार देखा है जो ऐसी चीज़ मांग रहा है।
इसका इसको क्या काम है? ये तो ओमेगा की काम की चीज़ है ना। उसने न्यूसन की तरफ देखा। न्यूसन ने कहा, उसका भाई एक ओमेगा है, शायद उसके लिए। ये उसके मुंह से निकल गया था। महंगाओ जिसने खुद के मुंह पे हाथ रखा और कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जियांग चेन ने कहा, 1 मिनट, तुमने कहा उसका भाई ओमेगा है ना? हाँ, उसका भाई ओमेगा है, मुझे मिलना है उससे, अभी के अभी चलो। उसके पहुंचने से पहले मुझे उसके भाई तक ये खबर पहुंचानी चाहिए कि उसका भाई उसके लिए कितना अच्छा प्लान कर रहा है। ये तो उसे बताना ही पड़ेगा। जियांग चेंग वहाँ से उठ कर खड़ा हो गया था। न्यूसन ने कहा, देखो भाई, तुम्हें जो करना है तुम खुद से करो, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। न्यूसन वहाँ से भागने लगा। जियांग चेंग ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, न्यूसन, मुझे उसका नाम बताओ, इस लड़के के भाई का नाम क्या है? मैं जाके उसे इस लड़की की सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। न्यूसन पीछे मुड़ा। उसने कहा, क्या बताओगे तुम उसे? क्या बताओगे? कि उसका भाई उसकी मदद करने के लिए गलत रास्ता चुन रहा है? तुम जानते नहीं हो उसके भाई के साथ कितना गलत हो रहा है। मैं भी जब ये देखता हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि उसका भाई मुझे खुद भी अपने छोटे भाई की तरह रखता है, इसलिए मुझे हर किसी से प्रोटेक्ट करता है। एक ओमेगा होने के बावजूद मुझे कितनी सारी चीज़ें उसने सिखाई है। स्वॉर्डमैनशिप में भी उसने मेरी बहुत मदद की है। नहीं, मैं विंग के साथ कुछ होने दे सकता हूँ, लेकिन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलकर न्यूसन तो वहाँ से चला गया। जियांग चेंग गुस्से में था, क्योंकि उसे जानना है इस लड़के का भाई कौन है, मतलब विंग का भाई कौन है, उसे जानना है। वो उसका नाम नहीं जानता है, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया है कि वो पता लगा कर ही रहेगा कि आखिर वी यूशियन का भाई है कौन। जियांग चेंग अपने मन में निर्णय कर चुका था। विंग ने अपने ऊपर एक और मुसीबत को मोल ले लिया था। अनजाने में ही उसने एक और मुसीबत को अपने सर पर ला के रख दिया था। विंग इस बात से अनजान था और वो अपने भाई की तरफ जा रहा था, मतलब अपने भाई के कमरे की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो अपने भाई के कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि उसका भाई कमरे में नहीं है। विंग जिसे इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मिंगयाओ के कमरे में जगह जगह पर उस पोटली से एक छोटा सा पाउडर निकाला और चारों कोनों में रख दिया। साथ ही साथ उसने बेड पर भी उस पाउडर को हल्का हल्का सा छिड़क दिया था, ऐसे कि पता ही न चले कि उसने ऐसा कुछ किया है। विंग जो कि अब उस कमरे से निकलने वाला था, उस पोटली को उसने पहले ही अपने कपड़ों में अच्छे से छिपा लिया था। अपने हाथों को वहीं वॉश कर लिया था, जिससे उसके हाथों से भी उसकी स्मेल ना आए। वो बाहर जा रहा था, तभी वहाँ पर मिंगयाओ गया। मिंगयाओ ने कहा, विंग, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बाहर तुमने हाथ धुले हैं? मैंने कहा था पानी से दूर रहना। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? क्या कर दिया ये? मिंगयाओ जिसने विंग को पकड़ा और वो उसे उसी बेड पर बिठा देता है जिस पर विंग ने अभी वो कर्मकांड किया था। इतना बड़ा कांड हो गया। विंग सोच रहा था कि नहीं, ये क्या हो गया? वो किसी चीज़ के संपर्क में आ गया। नहीं। वो वहाँ से उठने लगा। मिंगयाओ ने कहा, खबरदार जो हिले भी तो, रुको मुझे कुछ करने दो। मिंगयाओ अपने कबर्ड के पास गया। वहाँ से उसने वही गोली दोबारा निकाली। उसने कहा, इसे खा लो तुरंत, और इस बार तुम पूरे 8 घंटे तक पानी से दूर रहना। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो विंग? विंग ने कहा, पर भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं क्या करूं? मिंगयाओ ने कहा, तुमने पानी पिया है? विंग ने कहा, नहीं, मैंने बस अपने हाथ धो रहे थे क्योंकि मेरे हाथों में कीचड़ था, मैं ऐसे तो नहीं रह सकता था, और वैसे भी मेरी अब स्वॉर्ड फाइटिंग की क्लास थी ना, इसलिए मुझे जाना है ना वहाँ। मिंगयाओ ने कहा, पर मैंने सुना कल तुम्हें क्लास से निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अब तलवार को चलाने की परमिशन नहीं है, तुम्हें उस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है। वी ने कहा, पर मुझे फिर आराम भी करना था और मैं गंदे हाथ लेकर कैसे सोता ना। मिंगयाओ को कुछ शक हो रहा था, फिर भी उसका भाई बहुत भोला है, वो क्या करेगा। मिंगयाओ ने खुद से ही कहा कि वो ज़्यादा ही शक कर रहा है। आजकल उसे हर किसी पर शक करने की बीमारी हो गई है, हर किसी को शक करते रहता है, हर किसी को शक की नज़र से देखता रहता है। मिंगयाओ ने खुद के सर को नामे हिलाया। उसने कहा, ठीक है रुको। मिंगयाओ किचन में गया, वहाँ से वो 2 गिलास दूध लेकर आया। उसने विंग को तरफ बढ़ाते हुए कहा, देखो विंग, तुम पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन ये दूध मैंने तुम्हारे लिए ही निकाल कर रखा था, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, तुम इसे पी लो। विंग जिसने कहा, पर ब्रदर। मिंगयाओ जिसने कहा, मैंने कहा इसे पी लो। विंग जिसने उस दूध के गिलास को लिया, 1 गिलास पिया, फिर उसने कहा, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, एक हो गया, बहुत है। मिंगयाओ ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग जिसने दूसरे गिलास को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं कहाँ कुछ कह सकता हूँ आपके आगे। विंग सोच रहा था कि उसका भाई सच में कितना बड़ा हिटलर है, उसे परेशान करके रख देता है।
जो चीज़ उसे नहीं खानी होती है वो भी उसे खिला देता है। विंग फिर अपने मन में ही मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ भी हो, उसके पास एक अच्छी फैमिली है, एक कंप्लीट फैमिली है। उसका भाई, उसका पूरा फैमिली है, उसकी पूरी दुनिया है। विंग ये सोचते ही पूरा दूध का गिलास ख़त्म कर दिया। महंगे आने से वो दवाई दी और कहा, इसे चबा चबा के खाओ। विंग जिसने उस दवाई को लिया और कहा, ठीक है खाता हूँ। विंग जिसने उस दवाई को लिया, अपने मुंह में डाला और उसे चबाने लगा। उसे वो दवाई बहुत ज़्यादा कड़वी लग रही थी। ये सेकंड टाइम हो गया है एक दिन में जब उसने उस दवाई को ले लिया है। विंग ने कहा, क्या मुसीबत है, मुझे पहले ही ना अपने हाथों में कुछ लगा लेना चाहिए था जिससे मैं हाथ ना धुलता और इतनी कड़वी दवाई दोबारा ना खानी पड़ती। वो उसे चबाते हुए मेंगा को घूर घूर कर देख रहा था। मेंगा ने कहा, क्या तुम्हारी गलती है, मैंने कहा था पानी के संपर्क में बिल्कुल मत आना। अब जाओ और डायरेक्ट अपने कमरे में जाके सो जाओ। विंग जिसने कहा, जी जी बिल्कुल जा रहा हूँ गुरुदेव। मेंगा ने कहा, क्या कहा तुमने? विंग जो हंस पड़ा, उसने कहा, कुछ भी नहीं भाई, आई लव यू। मेंगा ने कहा, हाँ? विंग ने कहा, मेरा मतलब मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेंगा जिसने अपने भाई को गले लगाया, उसके बालों में रफल करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, जाओ। जाते जाते भी मेंगा ने विंग के चिक्स पर एक छोटा सा किस किया। विंग ने कहा, वैसे मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अपने कमरे में आने के बाद वो सोच रहा था कि उसका प्लान कामयाब होना चाहिए। अब उसे अपना दूसरा पड़ाव उठाना चाहिए, दूसरा कदम उठाने की ज़रूरत है। उसका प्लान का पहला कदम तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा क्या करे वो? दूसरा भी उसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। विंग को अब बस रात होने का इंतज़ार करना था कि जैसे ही रात होगी वो अपना दूसरा कदम उठाएगा। और इस चीज़ को होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। विंग को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। इस पूरे दौरान में वो बस मेडिटेशन कर रहा था ताकि वो अपनी पावर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर सके, ताकि वो इस पावर के इस्तेमाल से कुछ देर के लिए किसी एक व्यक्ति को प्रोसेस कर सके। उसे बस थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को प्रोसेस करना है, बस थोड़ी देर के लिए। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग अब कर्फ्यू लगने के बाद में बाहर निकला। वो बाहर निकलने के बाद में चुपके चुपके से जा रहा था हांश की तरफ, जो कि जेबुजुन का कमरा है। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसके पैर अपने आप ही दूसरी दिशा में मुड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नहीं, उसे यहाँ नहीं जाना है। नहीं 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 नहीं, उसका प्लान इस तरीके से बर्बाद नहीं हो सकता। नहीं, आज ये नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, वो अपने मन में बस यही दोहराया जा रहा था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ होने वाला है उसके साथ में। वो अपने आप को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरा जोर लगाया। फाइनली वो बंधन टूट गया। वो फिर से अपनी दिशा की तरफ मुड़ गया। वो हांश की तरफ अब जा रहा था। तभी एक लड़का उसके सामने आ गया। वो जानता है इसे, ये लानजान है, हंगुनचुन, जो उसके सामने आ गया है। उसने उस तलवार को विंग के गले के पास करते हुए कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कर्फ्यू लग चुका है, कमरे में जाओ। विंग जिसने पहली बार वांग जी को इतने सारे शब्द बोलते हुए सुना तो वो हैरान भी था। लेकिन अभी खिली उसके पास ना तो हैरान होने का टाइम है और ना ही इस खड़ूस अखड़ू लड़के से उलझने का। तो उसने कहा, मैं मेरे भाई के पास जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। विंग का सर घूम रहा था। वो समझता है क्यों घूम रहा है, क्योंकि जब वो मेंगा के कमरे से आ रहा था तो वो उसी दरवाजे से टकरा गया था जहाँ पर उसने वो पाउडर रखा था। फिर से वो उसी चीज़ के संपर्क में आ गया था, इसलिए उसका तो पूरा प्लान ही चौपट होने वाला है। उसे पता है कि अब उसे क्या करना है, उसे यहाँ से भागना होगा किसी भी हाल में। तो विंग जिसने कहा कि वो जा रहा है, विंग वहाँ से मुड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। विंग अपने मन में सोच रहा था कि वो पक्का कुछ टाइम बाद ना वापस बाहर आएगा। विंग जो ये देख रहा था कि वांग जी उसके कमरे के पीछे पीछे आ रहा है। वांग जी बस इसलिए आ रहा था कि वो विंग को देख सके, वो अपने कमरे में ठीक से जाए और बाहर निकल के कभी ना आए। वांग जी तो ऐसा ही चाहता है। विंग जो अपने दरवाजे के पास गया, उसने कहा, क्या मिस्टर लान मेरे साथ मेरे कमरे में आने वाले हैं? वांग जी जिसने कुछ नहीं कहा, वो बस पीछे मुड़ के वहाँ से जाने लगा। विंग जिसने को पता नहीं क्या हुआ, वो वहीं पर बैठ गया। उसने अपने सर को पकड़ लिया और उसने खुद से कहा, नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ करना होगा, खुद के साथ मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। विंग जिसने अपने दोनों उंगलियों को जोड़ लिया था आपस में, अपने हथेलियों को मिला लिया था, अपने सर पर अपनी दोनों उंगलियों को रखा बिल्कुल माथों के बीचों बीच, दोनों आईब्रोज के बीच, और वहाँ से कुछ मंत्र को चैंट करने लगा। कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसने खुद से कहा, ये विद्या उसने नीकलान की जो सीक्रेट लाइब्रेरी है वहाँ से सीखी है, जहाँ पर नी हुसैन के अलावा और नी मंजू के अलावा कोई नहीं जा सकता है। नी हुसैन इतना डरपोक है कि वो विंग से बहुत ज़्यादा डरता है, और इसी वजह से उसने वहाँ से काफ़ी सारी बुक निकाल कर, जो कि फॉरबिडन है पढ़ना, उन्हें पढ़कर ये टेक्निक सीखी है।
उसे अच्छे से आती भी है, इसलिए वो अभी के लिए तो अपनी बॉडी को काबू कर पा रहा है। वो खड़ा हुआ, उसने देखा कि वांग जी सामने खड़ा है और वो विंग को बस एकटक घूरे जा रहा है। विंग को एक पल के लिए लगा क्या इसने उसे देख लिया है, वो सब कुछ करते हुए। फिर विंग ने कहा है क्या देखेगा ये, इसने कुछ नहीं देखा है और क्या इसे उस चीज़ के बारे में पता भी होगा, बिल्कुल भी नहीं। विंग जिसने खुद से कहा कि कुछ नहीं है ऐसा, और वो अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। तभी एक तलवार उसके बिल्कुल शोल्डर पर आकर रुकी। विंग ने कहा क्या कर रहे हो ये। वांग जी जिसने आह देखा ना था, उसने बस हमला करना चालू कर दिया। वो हमला करते हुए विंग के कमरे के अंदर आ गया था। विंग ने कहा क्या कर रहे हो ये, ओए लड़के तुम पागल हो गए हो क्या। वांग जी उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, बस वो उसके ऊपर बार बार अपनी तलवार से वार किए जा रहा था और कुछ भी नहीं। विंग को अब ना चाहते हुए भी अपनी तलवार को समन करना पड़ा। उसकी तलवार सुबिया उसके हाथ में तुरंत ही आ गई। विंग ने उस तलवार से वांग जी के ऊपर हमला किया। उन दोनों की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, विंग की तलवार की भी और वांग जी की स्वॉर्ड की भी। उन दोनों की तलवार जब आपस में टकराई तो एक बड़ा धमाका जैसा हो गया। उनके कमरे के अंदर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कमरे के बाहर बहुत गहरा असर पड़ा था। वहाँ पर सिचैन भी थे जो आज पहरा दे रहे थे। जब उन्होंने ये देखा तो वो वहाँ आ गए। उन्होंने उस दरवाजे को देखा जो कि अपने आप बंद हो गया है। विंग का दरवाज़ा जो बंद हो गया था, मतलब विंग के रूम का दरवाज़ा जो बंद हो गया था। सिचैन जो कि वहाँ भाग कर आए, उन्होंने उस दरवाजे को अपनी पावर से खोलने की बेशक कोशिश की। इसके बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें मेंग्याओ को बुलाना चाहिए। उसकी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी किसी और को नहीं जगाना चाहिए। उन्होंने देखा है इन दोनों भाइयों को, ये वैसे ही बहुत सारी मुसीबतों में पड़े हुए हैं। अगर अभी उसने किसी को जगाया तो ये दोनों और ज़्यादा मुसीबतों में आ जाएंगे। तो वो मेंग्याओ को जगाने के लिए जा रहे थे। वो उसके कमरे के पास गए, उसके कमरे को उन्होंने खटखटाया। मेंग्याओ जिसने दरवाज़ा खोला और सिचैन जो कि अपने आप पॉजेस हो गए थे वो अंदर चले गए और दरवाज़ा वहाँ का भी अपने आप बंद हो गया। वो उस रूम के अंदर थे। हेलो एवरीवन, तो कैसे आज का पार्ट जो भी हो जैसे भी हो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लेटर टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।